इंसान को जॉब करना चाहिए या इंसान को बिजनेस चाहिए? इंसान को करना क्या चाहिए, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ करती है, और क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है उससे भी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। लेकिन इंसान एक चीज़ ज़रूर करे कि किसी बेकार के बंदे से राय ना ले। ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा राय देंगे इस मामले में, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना जॉब कर रहा है ना बिजनेस कर रहा है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ इस टाइम, और साथ ही साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं पहले भी बिजनेस कर चुका हूँ। तो मैं इस सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। और ये बिल्कुल भी गलतफहमी ना पालिएगा, जॉब करना बिल्कुल भी गलत होती है या बिजनेस करना बिल्कुल भी गलत होता है। भाई दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों के प्लस माइनस है। इन दी एंड आखिरी में चीज़ वही आती है कि कैश है तो ऐश है। अगर आपके पास कैश है तो आपकी ऐश है, वरना आप अभिषेक बच्चन थोड़ी हो। तो शुरू करते हैं कि जानते हैं कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, जॉब ज़्यादा अच्छा है। और कमेंट करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दे सकते हैं कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। तो बात करें शुरू में जॉब की, तो जॉब के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। पहले हम फायदे की बात करें तो एक तो आपको एक एक्स अमाउंट आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको पता है कि ये चीज़ पहले ही तय हो जाती है, तो ये चीज़ एक जॉब के अंदर बंदे को एक सेफ्टी फील कराती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, आपको पता है ये टाइम पे पहुंचना है, ये टाइम पे निकलना है, इस तरीके से चलता है। तो जॉब के अंदर ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करती है। कम्युनिकेशन, आप अलग अलग तरीके से लोगों से मिलते हो, अलग अलग कस्टमर से मिलते हो, मैनेजर से किस तरीके से बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से काम निकलवाते हैं, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जॉब में रहते रहते ही बेहतर होती हैं। और आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की नॉलेज भी आपकी बढ़ती है हमेशा, क्योंकि आपको इस तरीके से काम दे दिया जाता है कि आपको हमेशा थोड़ा सा एडवांस करना होता है, तो वो चीज़ की नॉलेज बढ़ती है। और सबसे मेन फायदा मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, वो कैसे स्ट्रक्चर रन करता है, कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके चले जाता है। बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसे बड़े लेवल के स्टाफ के बीच में लड़ाई हो गई, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, जैसा अभी कोविड आया था, या फिर स्टाफ के अंदर किसी बंदे ने कुछ गलत काम कर दिया है, या कोई कंपनी के साथ दगाबाजी कर रही है, ये सब चीज़ों को कैसे कंपनी बड़ी कंपनी डील करती है, ये सब चीज़ें भी आप जॉब में रहते रहते सीखते हो, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे हो रखता है, डिसीजन भी बहुत बड़े लेवल पे लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। नुकसान क्या है? नुकसान बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि अगर आपको 8 घंटे की जॉब बताइए, आपसे 9 से 10 घंटे काम लिया जाएगा। संडे पे भी आपको काम दे सकते हैं, छुट्टी वाले दिन भी आपको काम दे सकते हैं, खराने के बाद भी आपको काम दे सकते हैं। तो गुलामी सही तरीके से कैसे होती है वो आप जॉब में करके देख सकते हो। साथ ही साथ जो एक बड़ी परेशानी मुझे लगती है, पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी चलती है। जो बंदे काम नहीं करते उनके लिए तो ये मेन हथियार होता है जॉब में बने रहने का और आगे बढ़ने का। तो काम वाम कुछ करते नहीं, जाके अपने सीनियर्स की उल्टी सीधी तारीफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो चाट चाट के आगे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। और कई सारे ऐसे मेहनती लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको हटा इसलिए नहीं सकता, वो काम करके देते हैं। तो ये बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है जॉब के अंदर। और बहुत सारे मसलों पे, अलग अलग मसलों पे आपकी लड़ाई हो सकती है। आप कई बार एम्प्लॉयज से भी बहस हो सकती है, क्योंकि अलग अलग मिजाज के लोग जब एक साथ बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है कई लोगों का मिजाज नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है आपको भी। और जो आपके अंदर एक परेशानी है कि आप एक्स 1x से 2x तो जा सकते हो, 10x 100x जॉब के अंदर रहकर आप नहीं जा सकते, अनलेस एंड अनटिल आप सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, या तो आप वो वाली जॉब कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो जॉब के अंदर आप एक मीडियोकर लाइफ ही जियोगे, एक बहुत ज़्यादा लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं जॉब करते हुए। और आप बिना किसी से इजाज़त के छुट्टी नहीं ले सकते कभी भी। अगर आपकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर भी आप नहीं ले सकते, कि कंपनी की आपको ज़रूरत है और कंपनी को आपकी भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको जॉब के अंदर चलती रहेंगी। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि सीनियर्स को पता होता है कि जूनियर से कैसे काम निकलवाना है। वो बातों को घुमा के अपनी बात को इस तरीके से पेश करेंगे कि आप भी चुपचाप वो काम कर दोगे। फिर कहीं ना कहीं आप पैसे से भी मारे हुए होते हो, तो चुपचाप आपको वो काम भी करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जैसे झूठ बोलना गलत चीज़ है, कंपनी भी ये मानती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है तो आप झूठ बोल सकते हो, कस्टमर्स का नुकसान कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जॉब में रहते रहते आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ। वही बिजनेस की बात करें, बिजनेस अगर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसके अंदर भी बहुत सारी फायदे की चीज़ें, बहुत सारी नुकसान की चीज़ें। फायदे की बात करें तो एक तो आप मल्टीप्लाई बहुत तेज लेवल तक हो सकते हो, आप एक बड़ी टीम बना सकते हो, टीम के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर सकते हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बिना भी वो बिजनेस चलेगा, तो आपको बिजनेस में हर टाइम नहीं रहना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना माइंड रखना पड़ेगा। फिजिकली आप कहीं और भी हो सकते हो, तो ये चीज़ें हैं। और एक आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि इन दी एंड आपको हाथ में है ना कि आपको कितना कमाना है और कितनी देर तक बिजनेस को देना है। एक चाहो तो आप अपने एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो, उसके बाद अपनी फैमिली को दो, अपने फ्रेंड्स को दो। तो ये चीज़ें हैं वो हैं जो आप बिजनेस में रहते रहते कर सकते हो। आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, और ब्रांड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉब में आप नहीं कर सकते।
लेकिन बिजनेस के अंदर आपको वो चीज़ों की इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, क्योंकि कोई आपसे पूछताछ करने वाला नहीं है। आप नए नए फॉर्मूले, नए नए आइडियाज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कभी भी। बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि आपको पता है इश्क है तो रिस्क है। अगर आपको पैसों से इश्क करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि एक एक्स अमाउंट जो आपके लिए बेसिक नीड है वो भी आपके पास महीने में आएगी या नहीं। हो सकता है आप उससे 100x चले आओ, आप हो सकता है उसको अंदर कम रहे। तो ये चीज़ की कहीं भी श्योरिटी नहीं होती कि आप जितना अमाउंट सबसे मिनिमम चाहते हो उतना भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शुरुआत में अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर ना आपको कोई जानता है, ना आपके पास इतने लोग हैं, ना आपके पास इतने रिसोर्स होंगे। तो ग्रो करना शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसी टाइम के अंदर आपको टिके रहना होता है। साथ ही साथ ये कहना है कि बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम तक कर सकते हो आप दिन में, फिर उसके बाद अपने दूसरे लोगों के लिए टाइम दे सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बिजनेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपको कस्टमर के लिए रात में भी, दिन में भी, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रातें उसके साथ लगानी पड़ती है, जब जाके बिजनेस सक्सेसफुल होता है। और बहुत सारे लोग तो इस चीज़ से भी डरते हैं कि स्टार्टअप बहुत सारे फेल होते हैं। खैर ये है कि वो अगर बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं, बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए भी फेल होते हैं। अगर वो छोटे लेवल पे कोशिश करें और धीरे धीरे तरीके से चले तो स्टार्टअप से एक अच्छी नींव और फाउंडेशन देने के बाद वो फेल होने के चांस उसके कम होते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी डरते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि अलग अलग इतनी सारी स्किल्स, इतनी क्रिएटिविटी उन लोगों के अंदर है नहीं, तो उनके लिए वैसे ही बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए, डिफरेंट स्किल्स भी चाहिए, माइंड आपका हमेशा खुला रहना चाहिए, हर एक अपॉर्चुनिटी को देखते रहना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कब मेरी एम्प्लॉयज़ को मेरी ज़रूरत है, कब मेरे कस्टमर्स को मेरी ज़रूरत है। ये अवेयरनेस आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, नहीं रखी तो कभी भी कहीं से भी बगावत हो सकती है। तो बिजनेस के अंदर ये एक प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि क्या चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, तो मैं सीधे सीधा बता रहा हूँ, मैंने जॉब भी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ पिछले सालों से। बिजनेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक तो मेरी बाउंड्री सेट मैं नहीं करना चाहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। एक वो जॉब के अंदर वो चीज़ मुझे पॉसिबल इतनी लगती नहीं है। साथ ही साथ मैं थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ, मैं लोगों से बात अच्छी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए है, ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। कुल मिला के यही है कि मैं सुबह उठूँ तो मैं वो चीज़ करूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों को भला तो करना चाहते हो, साथ साथ अगर आपका पैसा नहीं होगा तो उस भले का कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको अपना ही भला करना पड़ेगा। तो बिजनेस मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जॉब से। अनलेस एंड अनटिल शुरुआत के अंदर आप दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हो। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो जाए तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस पे ही फोकस करो। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, या कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में भी आ रहे हैं, आप उनको भी कमेंट्स के अंदर पुट कर सकते हो। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।